पाकिस्तान में इस वक्त यूथ की जो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी है वो तो बहुत कम है, आमतौर पे देखा जाता है, जबकि पाकिस्तान में यूथ है भी ज़्यादा तादाद में। और जब आप एक तरह से बल्दियाती इलेक्शन ही बंद कर देते हैं तो फिर तो यहाँ से एंट्री ही आपने बंद कर दी है, तो ग्रॉस लेवल पे, निचले लेवल पे तो बंदा ऊपर आ ही नहीं सकता। इट मीन्स ही कि फिर वही MNA का बेटा ही MNA बनेगा, MPA का बेटा ही MPA बनेगा, फिर तो ये नारा खाम खा का नारा है। क्योंकि आप खुद बताएं ना, हर चीज़ की अगर कोई आपने फैक्ट्री लगाई है तो प्रोडक्शन का कोई ना कोई स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ ना कुछ। तो इसी तरह मुझे ये लगता है कि जो बल्दियाती इंतखाबात है या जो बल्दियात का हमारा सिस्टम है, उसको रोकने का मकसद ये है कि हम ग्रास रूट का जो वर्कर है उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि MNA का बेटा MNA बन रहा है, फिर आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि ख़ानदानी सियासत को परवान चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपने उस प्रोडक्शन लाइन को ही रोका हुआ है, उस फैक्ट्री को ही बंद किया हुआ है जहाँ से ग्रास रूट का वर्कर, ग्रास रूट से सियासत करने वाला नौजवान आगे आ सकता है। फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि या वो MPA का इलेक्शन लड़े या वो MNA का इलेक्शन लड़े। अगर उसके लिए इलेक्शन लड़ना है तो फिर बहुत ज़रूरी है कि या तो आपका कनेक्शंस बेहतर हों, या आप माली तौर पर बहुत इतना इन्फ्लुएंस रखते हो कि आप बता सके कि हाँ जी मैं ये कैंपेन बर्दाश्त कर सकता हूँ, या फिर आपका ताल्लुक किसी ऐसे ख़ानदान से हो जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स कर रहा है। आप हैरान होंगे मेरे इस जवाब से, लेकिन अगर सियासतदान किसी MNA का बेटा MNA है और वो खुद टिकट लेकर, या बेटी MNA है, वो अपनी मेहनत से ऊपर आया है, तो भी हमें उसे ब्लेम करना हमारा नहीं बनता, क्योंकि हम बिजनेसमैन के बेटे को बिजनेसमैन होते हुए क्यों बुरा नहीं कहते? हाँ बताएं, उसकी पहली प्रेफरेंस क्या होगी? बिजनेस ही होगी ना। तो ऑब्वियसली ये जीन्स में रन करते हैं। बिजनेसमैन कभी ये नारा नहीं लगाता कि हमारे बच्चे मैदान में नहीं आएंगे या फिर हम मौरूसी बिजनेस के हक में नहीं है। ये पॉलिटिशियन ही नारा लगाता है कि हम मौरूसी सियासत के हक में नहीं है, जबकि रास्ता वो खुद रोक रहे होते हैं। और जब आप ये देखें कि जब आपने बल्दियात को ही रोका हुआ है, यहाँ पे ग्रॉस लेवल पे काम ही नहीं, मतलब ज़ाहिर है वो किसने करना है? MP MNA, तो फिर वो पार्लियामेंट में जाके बैठ के कानून साजी ही करना है उसने। तो वो यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, जो आम आदमी के इश्यूज़ हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए भी तो एक सिविलियन होना चाहिए जो देखे जो मामलात। ये तो सारा खाता तो फिर ब्यूरोक्रेसी, और फिर ब्यूरोक्रेसी के काम, तो फिर इसमें मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन आपका जो पहला हिस्सा है ना सवाल का, वो ये मेरा उसमें जवाब यही है कि बेशक जो नारा लगाते हैं कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई अपने टैलेंट से आ रहा है तो उस पर भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए तो उसके साथ साथ एक और चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि हमारे मुल्क में अब आके बढ़ के शख्सियत पसंदी भी नहीं होनी चाहिए। मुझे बताएं कि आज तक हम किस आइडियोलॉजी पर वोट करते आए हैं? मेरा ख्याल से हमारा वोट ही शख्सी वोट होता है। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपको अब ये एजुकेट करना होगा। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मेरा रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क के, शहर के नौजवानों से गुफ्तगू रहती है। अब आपको इस बात को एजुकेट करना होगा कि हमें इसको शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द आइडियोलॉजी। अब मुझे एक बात बताएं, क्या MNA MPA का सिर्फ यही काम है कि वो मेरे फातिहा देने आया है या मेरी शादी पे आया तो मैं उसे वोट दूंगा, या उसकी गली की सीवरेज सही कराई है तो वोट दूंगा? ये काम MNA और MPA का, मेंबर कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का है ही नहीं। अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो एक ज़माना था कि लोग आइडियोलॉजिकली पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व थे। मतलब मेरा इशारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब है। अच्छा, उसमें उन्होंने फिर उसका खमियाजा भी भुगता। क्या आज का जो सिनेरियो है पाकिस्तान का, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बेस्ड पॉलिटिक्स को यूथ के अंदर इंस्टिगेट किया जा सकता है और वो फिर आगे फ्रंट पे आ सकती है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप मेरे से हमारे नौजवान के हवाले से कोई भी बात करेंगे ना, मैं आपको कभी भी नाउमीदी का जवाब नहीं दूंगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे देख रहे हैं और मैं ही नाउमीद हो के ये कह दूं कि हाँ जी आग लगी हुई है, हर तरफ पानी है, हर तरफ बारिश है, डूब जाओगे, मर जाओगे, तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा से वो पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख कर ही रहा हूँ कि आपको उम्मीद दिलानी है, और सिर्फ वो बातों की हद तक नहीं, फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म भी करें अपने एक्शंस में, फिर आप उसमें अपना हिस्सा भी डालें। तो मैं हमेशा आपको यही बात करूंगा कि बिल्कुल है। और क्योंकि मेरा इंटरेक्शन रहा है, मैं बहुत ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ को नौजवानों की जानता हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी पीछे बहुत सारी अपने सोशल मीडिया पे कवर करना भी शुरू की हैं कि वो कर रहे हैं, वो मज़ीद भी करना चाहते हैं। और आपको अगर लगता है कि वो पॉलिटिकली सोशली अवेयर नहीं है तो आपकी गलतफहमी होगी, वो अवेयर ज़रूर है। अच्छा, फिर एक और साइड का सवाल ये है कि वो अगर पॉलिटिकल अवेयर है तो वो शायद पोलराइज्ड हो गए हैं। मुझे लगता है वो पोलराइज्ड भी नहीं है,
उनको उसी तरह से पॉजिटिव एंगेजमेंट की ज़रूरत है जिस तरह मैंने अपने आपको बताया कि हमने स्टूडेंट सोसाइटीज़ में की थी। यहाँ से एक सवाल मुंसलिक होता है कि फिर अगर जैसे आप होपफुल हैं बहुत ज़्यादा इस यूथ को लेके पाकिस्तान के अंदर, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जो टर्न आउट होता है वो यूथ का इतना ज़्यादा नहीं होता, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न? बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, आप पिछले इलेक्शन को उठा के देख लें। ठीक है। आप कहते हैं ना कि जेनजीज ने वोट नहीं किया, आप स्टैट्स उठाएं, जेनजीज ने बहुत वोट किया है। ओके। लेकिन मसला ये है कि उनको ये लगता है कि हमारे वोट को उस तरह से इज्जत नहीं मिल सकी या हमारे वोट को उस तरह से काउंट नहीं किया गया। ओके। तो अगर आपने उनका एतमाद बढ़ाना है तो सबसे पहले तो आपको उनकी पार्टिसिपेशन को एक्सेप्ट करना होगा। सबसे पहले आपको उनको जगह देनी होगी, आपको उनकी जो टर्मिनोलॉजीज है उनको समझना होगा। अब कोई भी वोटर या कोई भी जो जेंजी हमारा वोटर है वो कभी भी इस बात पे आपको वोट नहीं करेगा कि मेरे आपके वालिद साहब के साथ, आपके दादा के साथ ताल्लुकात थे। उसने कहना कि देखिए बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये भी वो कहेगा जो थोड़ा रख रखाव कर रहा है। अदरवाइज वो बोल देगा आपको कि जी मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तालीम चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे। आप मुल्तान का इस वक्त देखें, सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है। ये आज का नहीं है, ये जनरेशनल मसले हैं। मैं ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे पिछले कई सालों से हर ईद त्योहार पे पानी खड़ा होता है। तो अब वहाँ पे पैदा होने वाला नया वोटर जो है, जिसकी अब 18 साल उम्र होगी, वो तो ज़रूर वोट करेगा और बताएगा आपको अपने वोट की कदर। तो हमें इस एंगर को ट्रांसफॉर्म करना है। ये एंगर नहीं है, बेसिकली मैं इसको देखता हूँ कि ये एक अर्ज है पार्टिसिपेशन की। ये गुस्सा जो है, ये गुस्सा रेबेलियस गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा इस उम्मीद का गुस्सा है कि मुझे कुछ करने, हाँ हमें सुना जाए, हमारी वॉइसेस को सुना जाए और उसको एक्शंस में ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो ये उस चीज़ का एक है, और मैं समझता हूँ कि ये उम्मीद की एक सबसे बड़ी मिसाल है। अगर वो चाहते हैं कि मुझे सुना जाए तो आप इस बात को जहन में रखें कि इसका मतलब है कि वो अपनी पार्टिसिपेशन चाहते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टी पाकिस्तान के लेवल पे हम देखते हैं आती है कैंपेन के टाइम खास तौर पे, तो उस वक्त यूथ के नारे बड़े लगाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो फिर उसी यूथ को इग्नोर कर दिया जाता है। तो फिर यहाँ पे ये कोई इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है। नौजवान को नारे लगाने, स्टेज की कुर्सियाँ सेट करने और रैलियों के लिए मोटरसाइकिल जमा करने के लिए नहीं रखा जाना चाहिए। उनको इससे बढ़कर मुझे लगता है मौके की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उनको अब उस स्टेज पर रखे जाने वाली कुर्सियां जो आप उससे सही कराते रहे थे, उस पर बिठाने का वक्त आ गया। आप उनको वहाँ पर जगह दें और फिर देखें कि वो आपको अपने दिल में किस तरह जगह देते हैं। उसके लिए मेरे ख्याल में एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर्स की ज़रूरत है, तो वो एक पूरी कैडरशिप की ज़रूरत है। सर देखिए, ट्रेनिंग सेंटर उस वक्त खुल जाएगा जब आप बल्दियाती इलेक्शंस की तरफ आ जाएंगे। आप ग्रास रूट पे इलेक्शन कराएं। आप यूथ काउंसलर, एक वक्त में अनाउंस हुआ था, यूथ काउंसलर्स आएंगे, वो चेयरमैन बनेंगे, वो एक सिलसिला चलता रहेगा और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होगा टुवर्ड दी मेंबर नेशनल असम्बली, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, सेनेट। अगर मेरे पास इस वक्त रास्ता ही एक है कि या मैं MPA बन सकता हूँ या मैं MNA बन सकता हूँ, तो फिर मेरे लिए आपने रास्ते को मुश्किल किया हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह चले, अगर मैं कनेक्शंस रखता हूँ, मैं ऐसे हलकों में उठता बैठता हूँ कि मुझे आसान हो सकता है, लेकिन जो 65% ऑफ द पॉपुलेशन यूथ है वो शायद सबके पास ये मौका नहीं है। वो मौका ना होना गलत है, वही उसको एंगर की तरफ या फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो इसलिए नाराज या फ्रस्ट्रेटेड नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहता, वो इसलिए फ्रस्ट्रेट है या एंगर है उसके अंदर कि वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन आप उसको मौका नहीं दे रहे।